क्या बात है परम भाई, कुछ परेशान से दिख रहे हो? क्या बताऊं भाई, आईटीआर फाइल करने की डेट पास आ गई है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा टैक्स रिजीम चुनूं, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। अरे परम, इतना क्यों परेशान होते हो? बजट 2025 में सरकार ने सभी के लिए पिटारा खोल दिया है। इनकम टैक्स रिबेट सेक्शन 87A के तहत 12 लाख तक की इनकम पर फुल रिबेट बिना किसी टैक्स पेमेंट के, और सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए तो 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A के तहत जो अंतर आया है वो हम यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा टैक्स स्लैब में जो अंतर आया है वो कुछ इस प्रकार है। मैं तो पुराने टैक्स रिजीम में सारे तरह के रिबेट लेता था, जैसे होम लोन, इंश्योरेंस, पीपीएफ, सेक्शन 80C, हेल्थ कवर, सब मैंने डाला हुआ था। ये सब बेकार हो गया। अब क्या फ़ायदा इतने सारे टैक्स सेविंग्स करने का। भाई परम, न्यू टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट है पर कंपलसरी नहीं, और ये जो बदलाव आए हैं, जो सेक्शंस का अंतर है, वो हम यहाँ देख सकते हैं। पर अभी भी तुम अपने हिसाब से टैक्स रिजीम चुन सकते हो। अगर तुमने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है और उसके प्रयोग से ओल्ड टैक्स रिजीम में कम टैक्स बनता है तो तुम ओल्ड चुन सकते हो, नहीं तो न्यू है ही डिफ़ॉल्ट। सीधी सी गणना है। अगर बचत की चीज़ें ज़्यादा हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम चुनें, और नहीं है तो न्यू टैक्स रिजीम। ये सब अगर तुम्हें देखना है तो इस उदाहरण से समझ सकते हो, जहाँ पे अलग अलग सेक्शंस का यूज़ करके हमने ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में जो इनकम टैक्स का अंतर आया है वो दर्शाया है। इस हिसाब से तो मैं किसी टैक्स स्लैब में नहीं आता, तो क्या मैं इंश्योरेंस भी ना करवाऊं? ये तो सब अपनी सहायता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए होते हैं, टैक्स छूट के लिए थोड़ी ना होते हैं। ये ठीक कहा चंदू, पर काका ये तो 2025 बजट की बात रही। अब नए बजट में क्या नया मिल रहा है वो तो बताओ। चंदू, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।